हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गाउस के नियम का जो तीसरा अनुप्रयोग है। दो अनुप्रयोग अपन ने पढ़ लिए थे, एक तो रेखीय आवेश वितरण के कारण और एक अचालक पट्टिका के कारण। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से समरूप आवेशित, नेक्स्ट जो टॉपिक समरूप आवेशित चालक पट्टिका। इससे पिछला वाला था वो अपने पास था अचालक पट्टिका के कारण, और ये है चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कोई भी अपने पास यहाँ से चालक पट्टिका है, तो इसमें फर्क याद रखना चालक में और अचालक पट्टिका में क्या होगा। तो कोई भी जो चालक पट्टिका होगी या कोई भी चालक अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ से, तो चालक अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो जो आवेश मिलेगा वो हमेशा उसके अपने पास कहाँ मिलेगा, सतह के ऊपर मिलेगा। उसके अंदर अपने को कोई आवेश नहीं मिलेगा। कोई भी चालक सतह है या चालक पट्टिका है या चालक अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आवेश हमेशा उसकी सतह पे मिलेगा, उसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा। ये होता है चालक और अचालक पट्टिका के अंदर ये फर्क। तो अचालक में तो पूरी पट्टिका के ऊपर आवेश वितरित था, लेकिन चालक पट्टिका में आवेश कहाँ मिलेगा, सिर्फ उसकी दोनों सतहों के ऊपर अपने पास यहाँ से। अंदर उसके आवेश क्या रहेगा, यहाँ से 0 रहेगा। अब इसके अंदर अपने पास वही ये चालक पट्टिका है, इसके लिए अपने पास यहाँ से इसके केंद्र से ये r दूरी पर स्थित, ये r दूरी पर अपने को क्या निकालनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। और अब r दूरी पर ये कोई पॉइंट ले लेंगे अपने पास, यहाँ पर इस पॉइंट पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो वही अपन क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ या एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे यहाँ से। और यहाँ पर भी बंद पृष्ठ क्या होगा अपने पास, यहाँ से एक सिलेंडर होगा, एक ये इस तरह से बेलन, ये बेलनाकार बंद पृष्ठ की क्या कर लेंगे, यहाँ से कल्पना कर लेंगे। अब ये देखना इस पॉइंट पर, इसको अपन बोल देंगे यहाँ से सतह S1, इसको अपन बोल देंगे यहाँ से सतह S2, और इसको अपन नाम दे देंगे सतह S3। तो ये जो दो प्लेन सरफेस है इसको तो बोल दिया S1 और S2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है वक्रीय पृष्ठ, इसको अपन ने क्या बोल दिया, S3। अब इसी सरफेस के ऊपर अपने पास यहाँ से एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे ds। अब ds क्षेत्रफल जो होगा इसकी दिशा कैसे होगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बाहर की तरफ, और प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ प्लस आवेश के कारण, और क्षेत्रफल सदिश है वो भी अपने पास कैसे हो जाएगा, यहाँ से बाहर की तरफ, यानी ds वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी कैसे हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर भी बाहर की तरफ, और क्षेत्रफल सदिश भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब बात करें S2 सरफेस, अब अपन कह रहे हैं इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। अब जहां पर कोई आवेश ही स्थित नहीं होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 0। तो इस चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 0। तो विद्युत क्षेत्र की कोई दिशा तो होगी नहीं, लेकिन इसके अंदर अपन कोई क्षेत्रफल सदिश देखें, वही ds की दिशा, ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया ds, और इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, वही लंबवत बाहर की तरफ अपने पास ds क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र है ही नहीं तो उसकी कोई दिशा भी नहीं होगी अपने पास। अब S3 सरफेस पे अपन लें तो इसके ऊपर क्षेत्रफल सदिश वही ऊपर की तरफ हो जाएगा, यहाँ से ds वेक्टर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा ये इस तरफ होगी, प्लस आवेश है बाहर की तरफ, यहाँ पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये बाहर की तरफ। तो ये हो जाएगा तीनों पृष्ठ के लिए अपने पास, यहाँ से E और ds की दिशा देख लें। अब पट्टिका की बात कर रहे हैं तो यहाँ से क्या लेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा इस पृष्ठ का, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को मैंने बताया था सिग्मा से। तो एकांक आवेश पर, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश, मान लो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है वो अपने पास कितना है S, तो एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से सिग्मा अपोन में Q अपोन में S। तो इसी को अपन क्या बोल देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से सिग्मा इंटू में S। इसको इक्वेशन क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से फर्स्ट। तो मान लो इसके ऊपर Q आवेश वितरित है पट्टिका पे, इसका क्षेत्रफल कितना है S, तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S, एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू में S। अब इसके बाद अपन लगाएंगे यहाँ से गाउस का नियम, या गाउस की प्रमेय लिख सकते हैं, या गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, वही फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपोन में एप्सिलॉन नोट। अब इसको लेंगे अपने पास यहाँ से, अब वही तीन पृष्ठ हैं तो तीनों पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S1 प्लस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S2 प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से Q अपोन में एप्सिलॉन नोट। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो S1 के लिए क्या हो जाएगा, ई ds कोस थीटा प्लस में
S2 के लिए ई डी एस कोस थीटा प्लस S3 के लिए ई डी एस कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब इन तीनों पृष्ठ के लिए S1, S2 और S3 के लिए थीटा की वैल्यू देखेंगे। तो बात करें अगर S1 पृष्ठ के लिए E और DS की दिशा समान है, दोनों बाहर की तरफ है, तो E और DS की दिशा समान है तो थीटा की वैल्यू 0। S2 के लिए तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पर थीटा देखने की अपने को आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अपने पास थीटा की E की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो थीटा देखने की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ से। और अगर अपन बात करें S3 सरफेस इसकी, तो DS ऊपर है और E इस तरह, तो एंगल कितना है E और DS के बीच में, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो S1 के लिए थीटा 0, S2 के लिए E 0 ही हो जाएगा और S3 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और वही वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो S1 के लिए तो थीटा की वैल्यू 0 थी, S2 के लिए E की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और S3 के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, E बाहर इंटीग्रेशन ds S1 पृष्ठ का। यहाँ पर E की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब समीकरण 1 से Q का मान रखेंगे इसके अंदर और इसका समाकलन कर दें, तो ds का समाकलन क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से S इंटीग्रेशन, मान लो इसका टोटल सरफेस एरिया अपन ने कितना लिया था S, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना समीकरण 1 से, तो E इंटू में S और Q की वैल्यू सिग्मा इंटू में S अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और S से S क्या हो जाएगा कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। तो ये आ जाएगा अपने पास चालक पट्टिका का कर्ण, और अगर याद हो अचालक पट्टिका के कर्ण, चालक पट्टिका के कर्ण तो क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, अगर याद हो अचालक पट्टिका के कर्ण आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। ये थोड़ा सा फर्क है, याद रखना अचालक के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट और चालक के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब इसमें अगर अपन ग्राफ देखें E और R में, यानी दूरी के साथ, तो देखना E और R में अगर अपन ग्राफ देखेंगे तो ये देखना R की यहाँ पर फॉर्मूले में कहीं पर R है ही नहीं, यानी कि जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर डिपेंड ही नहीं कर रही अपने पास यहाँ से, तो दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या रहेगा नियत। और E और सिग्मा में अपन ग्राफ खींचें तो ये इस तरफ E हो गया और ये इस तरफ क्या हो गया अपने पास यहाँ से सिग्मा, और E और सिग्मा क्या है समानुपाती है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे आ जाएगा ये इस तरह से, तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।